सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है विनीता लिंगवान। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ करीबन 5 बजे से। और मौसम इस तरह का हो रखा है आजकल कि ना तो बारिश हो रही है, तो थोड़ा बहुत गर्मी होने स्टार्ट हो रही है और बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। जिस दिन बारिश नहीं आती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चलिए जी, अभी चलते हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए और आपको भी सुनाती हूँ और ले चलती हूँ जिस जगह शिव महापुराण कथा हो रही है। शिवलोक ले जा रहे हैं। अरे भगवान शंकर का तो नैवेद्य केवल दर्शन मात्र से सारे पाप ताप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसने तो उस नैवेद्य को पाया भी है, इसलिए इसका अब वो शरीर पवित्र हो गया है, इसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, इसलिए हम इसको ले जाने के लिए केवल नैवेद्य। और इतना ही नहीं, इसने भगवान शंकर के मंदिर में उजाला किया है, भगवान शंकर को बत्ती बना करके शिव मंदिर के अंदर मेरे भोलेनाथ को प्रकाश दिया है, इसलिए इसको लेने के लिए आए। डांट फटकार करके भगा दिया। वो यम के दूत यमराज जी के पास जाते हैं, उनकी मार मार करके हालत खराब कर रखी है। क्या हो गया भैया? बोले महाराज ये लो आपकी नौकरी, हमको नौकरी नहीं करनी है आपकी, ऐसी नौकरी का क्या करना है, देखो हमारी हालत खराब कर रखी। बोले क्या हुआ? बोले महाराज ना जाने कोई कह रहे थे कि हम भोलेनाथ के पार्षद हैं, 2 चमकीले चमकीले पुरुष आए थे, उन्होंने मार मार करके हमारा हालत खराब कर दी है, इसलिए महाराज ये आपकी नौकरी है और हमको नहीं करना। जैसी भोलेनाथ जी का नाम लिया, सो यमराज ने मुख पर हाथ धर दिया है। बोले भैया आपने एक बार शिव नाम बोल दिया, दोबारा मत बोलना। बोले क्यों? बोले जितने भी अंदर ये पापी भरे हैं ना, अभी इनके कान में अगर मेरे भोलेनाथ का नाम चले जाए तो हमारा तो धंधा
धंधा ही खत्म हो जाएगा। बस एक बार बोल दिया, मत बोलना, सारा धंधा खत्म। और उसी शरीर से पर्वतराज हिमालय के घर में उसका जन्म कैसे हुआ, एक शरीर से दो घर में जन्म किस प्रकार से उनका हुआ है, आप हमको उनकी कथा श्रवण कराओ। इस प्रकार से ऋषि कह रहे हैं, ऋषियों, जब भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, तपस्या कर रहे हैं भगवान, काम ने भगवान शंकर की तपस्या में व्यवधान डालना चाहा। उस समय मेरे भोलेनाथ ने काम को भस्म कर दिया था और काम को भस्म करके उनकी पत्नी रति ने पुनः भगवान से प्रार्थना करके, याचना करके कहा, प्रभु मेरे पति दोबारा से जीवित हो जाएं। भगवान शंकर ने कहा था कि तुम्हारे पति को तो हम जीवित कर देंगे, लेकिन मेरे इस स्थान पर जो भी कभी कोई आएगा तो इसमें इस स्थान पर कभी भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा जी ने काम की रचना की है और धीरे धीरे इस काम की जब रचना हुई तो इस काम की रचना करके इस काम के मोह में आकर के साक्षात ब्रह्मा जी इस काम को भी वश में नहीं कर पाए हैं। काम की उत्पत्ति की और भगवान ब्रह्मा के द्वारा रति की उत्पत्ति हुई है। रति का विवाह कामदेव के साथ होता है और धीरे धीरे समय बीता गया है। आज राजा दक्ष तपस्या कर रहे हैं, माँ जगत जननी भवानी की तपस्या कर रहे हैं। इदानी वद दक्षस्तो तप कृत्वा दिष्वितः केवलं प्रतमादस्य कथा सब्रजमाश्रितः। तपस्या करने लगे, माँ भवानी की तपस्या कर रहे हैं। भवानी ने दर्शन दिया है और दर्शन करके राजा दक्ष कहते, माँ बोलो पुत्र आपको क्या वर चाहिए? बोला माँ मेरे को आप पुत्री के रूप में चाहिए, मैं आपको पुत्री के रूप में पाना चाहता हूँ। भगवान माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया है, दक्ष मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं अवश्य तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कभी मेरा अपमान किया तो मैं अपना शरीर ही त्याग दूंगी, मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। ऐसी शर्त दी और धीरे धीरे समय बीता गया है और बिरणी के गर्भ से जो है माँ सती का जन्म होता है। बोले सती मैया की जय। और इनका नामकरण संस्कार किया है, इनका नाम सती रखा है। सती ने भगवान शंकर की तपस्या की, प्रार्थना की और सती की प्रार्थना करके भगवान सती ने भगवान का व्रत किया है, नंदा व्रत किया। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नंदा व्रत कर रही है। प्रपक्षाम ये
आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे प्रवचन बोले हैं। तो अभी वीडियो की एंड यहीं पे करते हैं।